हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। टाइगर से शेर को बड़ा बताने वाले विवेक की बोलती अब क्यों हो गई है बंद? क्या शाहिद सलमान कैंप में एंट्री करने की कर रहे हैं तैयारी? बताएंगे अक्षय क्यों गायब हैं फिल्म जोकर के प्रमोशन से। फिल्म चक्रव्यूह का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ ग्रैंड स्टाइल में और दिखाएंगे काजोल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली विवेक ओबरॉय ने सलमान को टॉन्ट करते हुए कहा था कि शेर टाइगर से बड़ा होता है, लेकिन अब एक था टाइगर के रिलीज के बाद अब विवेक शेर टाइगर को छोड़िए, सलमान का नाम सुनते ही साइलेंट मोड पर आ जाते हैं। आप भी देखिए। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। विवेक ओबरॉय ने रिसेंटली सलमान की फिल्म एक था टाइगर का बनाया था मजाक। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। टाइगर का नाम लेकर विवेक ने साधा था सलमान पर निशाना। लेकिन आज टाइगर सलमान की फिल्म रिलीज हो चुकी है और टाइगर की दहाड़ से पूरा बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड थर्रा उठा है। एक था टाइगर ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और लगता है यही वजह है कि शेर से टाइगर को छोटा बताने वाले विवेक ओबरॉय की बोलती अब बंद हो गई है। विवेक, आपने हमारे चैनल पे बोला था कि शेर हमेशा टाइगर से बड़ा होता है और टाइगर ने 34 करोड़ पहले दिन पे कमाए हैं, क्या कहना चाहोगे? अपनी फिल्म KLPD के प्रमोशन पर पहुंचे विवेक से जब मीडिया ने सलमान की फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस पर सवाल पूछा तो विवेक इधर उधर देखने लगे। यही नहीं, विवेक अपने प्रोड्यूसर अमित चंद्रा की तरफ देखकर उनसे हेल्प की गुजारिश करने लगे। शेर हमेशा टाइगर से बड़ा होता है और टाइगर ने 34 करोड़ पहले दिन पे कमाए हैं, क्या कहना चाहोगे? What do you like to say? I think we should stick to questions about our film right now. It only makes sense for us to discuss what we're here for. Well, विवेक के इस अनजाने इनोसेंट बिहेवियर को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आज अपने उस शेर टाइगर कमेंट को लेकर शर्मिंदा है। विवेक ने शायद ही सोचा होगा कि एक था टाइगर इतनी बड़ी हिट साबित हो जाएगी और उन्हें खुद को डिफेंड करने के लिए वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे। वैसे विवेक ओबरॉय को ये बात अच्छी तरह से पता है कि सलमान से पंगा लेकर बॉलीवुड में सर्वाइव करना मुश्किल है। तभी तो कुछ समय पहले वो मीडिया से गुजारिश कर रहे थे कि अब सलमान और उनके ब्रॉल को भूल जाना चाहिए। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गए होंगे इससे सुन के। आप बोर नहीं होंगे सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया मैं। वेल, विवेक उस इंसिडेंट को तो काफी समय हो चुका है और खुद सलमान भी उस इंसिडेंट को भूल जाते अगर आप फिर से ऐसी बात ना करते। जहां तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। वेल, कहा जाता है ठोकर लगने के बाद ही सीख मिलती है, लेकिन विवेक आप सीखने के लिए कितनी बार ठोकर खाएंगे? जरा अपने बोलने की आदत पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में सवालों पर आपको यूं ही चुप्पी साधनी पड़ेगी। विवेक, आपने हमारे चैनल पे बोला था कि शेर हमेशा टाइगर से बड़ा होता है और टाइगर ने 34 करोड़ पहले दिन पे कमाए हैं, क्या कहना चाहोगे? What do you like to say? What do you like to say? For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। फिल्म जोकर को रिलीज होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन फिल्म के प्रमोशनल इवेंट से लीड एक्टर अक्षय कुमार है गायब। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। Zoom ने आपको रिसेंटली दिखाया था कैसे अक्षय कुमार फिल्म जोकर के प्रमोशनल इवेंट से ही है गायब। और उस वक्त सवाल उठ रहे थे, क्या अक्षय और शिरीष के बीच खड़ी हो गई है प्रॉब्लम्स? क्या अक्षय को अपनी इस फिल्म से नहीं है कोई उम्मीद? वेल, फिर क्या था? Zoom ने ठानी इस न्यूज को इन्वेस्टिगेट करने की और जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर चौंक जाएंगे आप।
इस फिल्म में एक अहम रोल में नजर आने वाले एक्टर बिंदु दारा सिंह ने अक्षय के इस फिल्म के प्रमोशन से गायब होने की रीजन का किया है खुलासा। तो अक्षय इज अक्षय एंड आई थिंक पीपल विल ऑब्वियसली गो टू सी द मूवी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस है इन लोगों का, पर आई थिंक दे शुड हैव इवन गिवन द सेम, जैसे जिस जाते जान उन्हें बाकी पिक्चरों में लगाते हैं प्रमोशन में, इसको भी करना चाहिए था। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है कि या तो इनने बजट कम में बनाई है। वेल, सुना आपने, अक्षय के अंदर आ गया है ओवर कॉन्फिडेंस। अक्षय के लिए जोकर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती क्योंकि इस फिल्म का बजट है काफी कम। वेल, बिंदु दारा सिंह के इस खुलासे के बाद शिरीष कुंदर और फराह की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि फराह और शिरीष ने अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीद लगा रखी है। जूम के साथ बात करते हुए फराह ने कई बार कहा है कि ये उनकी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म है और इससे उन्हें काफी सारी उम्मीदें हैं। मेरे 2 डेब्यूज होंगे, वन एज एन एक्ट्रेस एंड वन एज अ प्रोड्यूसर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड विद बोथ द फिल्म्स। जोकर में मुझे ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ। वैसे बिंदु ने अक्षय के इस प्रमोशन से गायब होने का एक और इंटरेस्टिंग रीजन बताया है। एक था टाइगर, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी और हर चीज़ इतनी ज़्यादा की है इन लोगों ने, तो आई थिंक एक वीक जब एक था टाइगर चल जाएगी फिर मुझे लगता है कि जोकर की पब्लिसिटी या कुछ ज़्यादा स्टार्ट होगा। एंड अक्षय भी आई थिंक इतना यानी बिजी भी बहुत है, और ऊपर से राजेश खन्ना जी उनका भी प्रॉब्लम आया, तो यानी काफ़ी वो मतलब इतना स्टेबल मुझे लगता है अभी अक्षय नॉट इन द मूड टू बी जंपिंग अराउंड एंड प्रमोटिंग। अब सलमान की वजह से अपनी मूवी ना प्रमोट करना तो बेवकूफी होगी। इनफैक्ट द प्रमोशन शुड बी मोर, बट वी गेस अक्षय हैज बीन क्वाइट बिजी। मिस्टर राजेश खन्ना की डेथ के बाद अक्षय पूरी तरह से उनके लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो शायद बिंदु का ये रीजन सही है, मगर दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। आफ्टर ऑल अक्षय अपनी हर मूवी को एक्सटेंसिवली प्रमोट करते हैं। अभी रिलीज के लिए 15 ही दिन बाकी रह गए हैं और प्रमोशन काफी ठंडा रहा है। मूवी को प्रमोट करने के लिए मूवी के सिंगर्स, चित्रांगदा और इनफैक्ट शाहरुख को भी यूज किया गया, मगर मूवी के मेन लीड्स हार्डली कहीं दिखे। वेल, फराह और शिरीष को जल्दी आकर अक्षय से इस मामले में बात करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट लास्ट के 10 दिनों में अक्षय इस फिल्म को प्रमोट कर ले। और रुद्रानी चट्टूराज, जूम, मुंबई। कभी शाहरुख के करीबी माने जाने वाले शाहिद कपूर आजकल सलमान खान को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी में देखिए साशा कैसे इंप्रेस कर रहे हैं सलमान खान को। शाहरुख कैंप का एक और मेंबर शामिल हो गया है सलमान कैंप में। सलमान की सक्सेस शाहरुख के फ्रेंड्स को उनसे अलग कर रही है और शाहरुख के कैंप से निकलकर सल्लू के पास पहुंचने वाले लेटेस्ट स्टार हैं शाहिद कपूर। जी हाँ, साशा आजकल सलमान के फैन बन गए हैं और हमने साशा को एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया फिल्म एक था टाइगर देखते हुए, और यहाँ शाहिद ने हमें बताया इंटरवल तक तो उन्हें फिल्म काफी पसंद आई। very nice. वैसे यहाँ सलमान की फिल्म की पढ़ाई कर रहे शाहिद से हमने पूछ ही लिया कि शाहरुख को अपना आइडल मानने वाले साशा आज यहाँ क्या कर रहे हैं। I watch everybody's movies. Yes, I know. Well, that's too diplomatic, शाहिद। और अगर आप सलमान के करीब पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सल्लू की तरह बेबाक और बिंदास बनना होगा, क्योंकि सलमान को स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद हैं, ना कि डिप्लोमेटिक। वैसे पास्ट में शाहिद और सलमान के बीच डिफरेंसेस की खबर अक्सर आती रही है। खबर आई थी कि सलमान साशा से नाराज थे क्योंकि शाहिद वांटेड के सीक्वल में काम करने के लिए प्रभु देवा से कुछ ज्यादा ही बात कर रहे थे, लेकिन शाहिद को जैसा ही पता चला कि सल्लू इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो उन्होंने इन खबरों से इनकार कर दिया था। I don't think anybody can replace Salman Khan, yaar, and I think because me and Prabhu sir have been meeting up to do a film together, so I think because people know that we are meeting, they are jumping to conclusions. Honestly, हमने कुछ decide नहीं किया है what we will do, when we will do it, but yes, we're both keen to work with each other, and if something works out, great. But these are all rumors. There's no, I mean, I've not said yes to anything. Well, शाहिद कोशिश करते रहिए, सलमान आपकी इन कोशिशों को जरूर देख रहे होंगे। वैसे हर दूसरे दिन किसी नई लड़की के साथ कॉफी पीने वाले साशा एक था टाइगर देखने अपने फ्रेंड और भाई के साथ पहुंचे थे। लगता है साशा आजकल खाली टाइम में अपनी पिकअप और ड्रॉप सर्विस से टाइम निकालकर कुछ क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं। With friends. Well, good going, शाहिद। For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai.
रिसेंटली फिल्म चक्रव्यूह का ट्रेलर ग्रैंड स्टाइल में किया गया लॉन्च और यहां फिल्म के स्टार्स ने बताया कि उन्हें इस फिल्म से ढेर सारी उम्मीदें हैं। हैव अ लुक। Prakash Jha is all set to launch the first look of his next controversial film Chakravyuh, जिसमें हमें दिखेंगे अर्जुन रामपाल और अभय देओल एक अहम किरदार निभाते हुए, और इन दोनों के अलावा मनोज बाजपेयी भी इस फिल्म में नजर आएंगे। पर इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर दिखी चक्रव्यूह की फुल टीम माइनस मनोज बाजपेयी। लीडिंग लेडीज में भी स्पॉटेड एशा गुप्ता एंड न्यूबी अंजलि पाटिल एज वेल। पर इन सब एक्टर्स को नहीं पता कि आखिर इस फर्स्ट लुक प्रमोशनल लॉन्च पर वो क्या कर रहे हैं। ये तो बात स्टार कास्ट की थी। बढ़ चलते हैं फिल्म की ओर, जिसकी फर्स्ट लुक से हम काफी निराश थे, क्योंकि इट वाज मोर लाइक अ प्रकाश झा स्टाइल, अ कॉम्बो ऑफ राजनीति एंड आरक्षण। सिर्फ जगह और स्टार कास्ट बदल दी गई है और इसी वजह से ये इवेंट भी रहा काफी ठंडा। पर इस इवेंट में सबसे ज्यादा खुश नजर आए अभय देओल, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट एक्शन फिल्म है और उन्होंने अपना ये एक्साइटमेंट सबसे शेयर भी किया कि आखिर उनकी फर्स्ट एक्शन फिल्म के लिए उन्होंने क्या क्या किया। This film was like a picnic for me, to be honest. I had a lot of fun making it. ये मेरी पहली एक्शन फिल्म है और शौक है एक्शन करने का। अपनी क्राफ्ट मागा क्लासेस ले रहा था तो मैंने वो फोकस रखा। It really helped me to be able to give Prakash ji everything that he wanted. चलिए, ये तो बात अभय और उनके फर्स्ट एक्शन एक्सपीरियंस की थी। लेट्स मूव ऑन टू अर्जुन रामपाल, जिनकी प्रकाश झा के साथ ये सेकंड फिल्म है। लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से। मैं फंस जाता है जो अच्छा काम भी करना चाहता है नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भी हाथ किस तरीके से बंधे हुए हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन आप बताएं अपने मूंछों की कहानी, क्योंकि फिल्म में तो आपकी मूंछें दिख रही थी। कहाँ है? मूंछों की वजह से ये फिल्म ओवर बजट हो गई, क्योंकि उसमें शैम्पू, कंडीशनर और हेयर स्टाइलिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ी। और बट हाँ, ये मूंछ जो है मेरे, आई मिस देम। एक इनका बाल बनाने वाला आदमी था, पिक्चर को आप पिक्चर को सुपर हिट कर दो, चक्रव्यूह 2 में आ जाएंगे वापस मूंछ बढ़ाने की। अर्जुन, चलिए, इससे आपने ये तो बता दिया कि फिल्म का बजट काफी अच्छा है, जिससे आपकी मूंछों पर भी इतनी मेहनत की गई है। अर्जुन ने तो फिल्म के बजट का एक रफ अंदाजा दे दिया, पर अभय ने तो अपने फिल्म के डायरेक्टर को ही इनसेंसिबल बता दिया। दिबाकर बैनर्जी, so what makes you click with the sensible lot of filmmakers and Prakash ji being one of them? So, and what do you have to say about his sensibilities as a filmmaker? Prakash is the most insensible of the lot, and which is why I had the most fun, and I think I feel most for this movie because those were too sensible for me. No, I've been very fortunate. I mean, I've worked with I think some of the best leading talent there is today. You know, whether you talk about Zoya or Dibakar or Anurag and Navdeep and all these guys, Dibakar, I mean, they're great. अभय, प्रकाश झा कितने इनसेंसिबल डायरेक्टर हैं, ये बात तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल तो वी विश यू गुड लक फॉर योर फर्स्ट एक्शन फ्लिक। वैसे इस फिल्म में भी वी कैन सी द सेम ओल्ड प्रकाश झा's मसाला। वी जस्ट होप कि इस मसाले का टेस्ट हमें पसंद आए, ना कि वो हमें निराश कर दे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड को अब तक फिल्म पायरेसी के प्रॉब्लम से छुटकारा भी नहीं मिला था कि इंटरनेट पर फिल्म के फेक प्रोमोज और पिक्चर्स की प्रॉब्लम से बॉलीवुड हो गया परेशान, और अब ऐसे ही प्रॉब्लम में फंस गई है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस। हैव अ लुक। It seems like Preeti's fans are eagerly waiting to watch her on screen in her upcoming film Ishq in Paris. तभी तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिस जिंटा की आने वाली फिल्म का बनाया गया है फेक पेज, और ये फेक पेज उनके क्रेजी फैंस ने बनाया है। दरअसल इस सोशल साइट पर प्रीति की आने वाली फिल्म का ऑफिशियल पेज ऑलरेडी है, पर प्रीति के कुछ फैंस ने एक फेक पेज बना लिया है, और इस पेज पर प्रीति के और उनके इस फिल्म के सेट के अनगिनत एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं, जो उनके ऑफिशियल पेज पर भी अवेलेबल नहीं है। इतना ही नहीं, इस पेज पर कमेंट्स और पोस्ट्स भी काफी ज्यादा किए गए हैं। लगता है प्रीति के कमबैक का इंतजार अब उनके फैंस रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी मस्ट से, इवन आफ्टर डिसअपीयरिंग फ्रॉम द स्क्रीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इजी की फैन फॉलोइंग में कमी नहीं आई है। चलिए, ये तो फैंस की दीवानगी है जो प्रीति को इतना चाहते हैं। वी जस्ट होप कि आपकी फिल्म इस चाहत पर निर्भर रहे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे काजोल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
रिसेंटली एक्ट्रेस काजोल ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की और यहाँ काजोल ने हमारे साथ शेयर की अपने फैमिली और फिल्म करियर को मैनेज करने की मैनेजमेंट स्किल्स। हैव अ लुक। Hi Kajol, welcome. Thank you. You're looking stunning as ever. What's the secret? I think a healthy lifestyle, more than anything else. Thank you. But even along the years, the way you've maintained yourself, the way you've looked, what have you really done? You know, it's more that I have just done just that little bit that you do every day. I think that works where your body is concerned and your relationships are concerned and your face is concerned. So it's a threesome thing really. So you do that little bit every day and you know, everything just works out fine. But as an actress, don't you feel the pressure, more of a pressure to look good all the time? Of course there is, definitely there is that pressure. And you know, you have that, you know, you worry about, you know, whether you have to constantly have great skin, constantly have, you know, a glowing face all the time. You're supposed to look your best, right? So. Yeah. So I mean, it's difficult after a 24-hour flight, but we try. In fact, you've gone through so many of those stages, you know. Post-marriage, you made a comeback, then with your first child, your second one. So how difficult has it been every time for you as an actress and as a woman who has to always look good? Well, I think it gets progressively more difficult, really, because as you say that you go through your pregnancy, and you know, you're facing all these new things that are happening in your body and around you, and you know, the way people look at you changes. And the way you look at yourself changes. And, you know, again, I say that as long as you're doing that little bit every day and just concentrate on that and, you know, take care of yourself, drink a lot of water, all that. I think, you know, just being just little careful every day makes so much of a difference in the long run, really. What was your first Bollywood or, you know, that kind of moment? First, my Bollywood movie? Yeah, the first movie you saw, the first time it actually struck you. You know, I've kind of grown up in it, so I don't really know what my first moment was. It was always something that was always there, present in my life, because of my mother, because of my father. So it's always been something that's, you know, that's been always there. It's there at the in the background, somewhere or the other. I think the girls of today are more prepared than, you know, the time that you've come from. Definitely. Yeah. I think they have to be more prepared because I think the audience is more critical today. I think the audience has changed as well, and the audience is definitely not going to let you go. They're not willing to give you that leeway to get better in your second film. They make that decision in the first film itself, and you know, that's it. What has been unchanged about Kajol from the beginning to now, other than the way your skin looks? A lot. I wouldn't say that my skin hasn't changed. My skin has definitely changed. My skin has grown up with me, and but fortunately for me, that it's still looking good. Whatever it may be, it's still aged gracefully. And what's the sweetest compliment Ajay has ever paid you? Sweetest compliment that he's ever paid me? He's a man of very few words. Compliments don't really come into that. Thanks so much, Kajol. It was a pleasure talking to you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल म्यूजिक नाइट सीडीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज, जहां इंडिया के फेमस डिजाइनर्स बताएंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज, कैसे फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने बनाया अपना एक नाम. मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट. When we talk Bollywood, we talk style, glamour, shimmer and sizzle. हमारे स्टार्स न जाने अपने कितने लाखों फैंस के स्टाइल सेंस को करते हैं इंस्पायर. बट क्या आपने सोचा है कि इन स्टार्स को करता है इतनी एप्टली कौन स्टाइल? Now that's what we bring for you in Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries. एक ऐसा शो जिसमें हम जानेंगे इस स्टाइल रेवोल्यूशन के लीडर्स को up close and personal. इंडियन फैशन के जार्स और जारीनास की सक्सेस स्टोरीज और कैसे इन फैबुलस स्टाइल जीनियसेस ने बनाया इस दुनिया को a more stylish place. Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries में इस वीक हम बताएंगे आपको डिजाइनर शांतनु एंड निखिल की सक्सेस स्टोरी. The duo with a deadly combo. East meets West.
एथनिक इंडिया को ये देते हैं एक वेस्टर्न फ्यूचरिस्टिक अंदाज, माइंड बॉगलिंग क्रिएटिविटी जो बन चुकी है अब मेगा ब्रांड। So catch their story up and close only on Blender's Pride Magical Nights music series presents Designer Diaries today at 8 p.m. And if you do happen to miss it, then tune in at 9 p.m. on 21st August and find out how Shantanu and Nikhil turned out to be the brand they are in today's fashion world. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.